कानपुर में तैनात रहे सीओ ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर अखिलेश दुबे का साथी होने का आरोप लगा। इसके साथ ही साथ उनके ऊपर विजिलेंस की जांच भी शुरू हो गई और उनको निलंबित भी कर दिया गया है। उनके ऊपर तकरीबन 100 करोड़ के सीओ होने का आरोप लगा है और ये माना जा रहा है विजिलेंस इंक्वायरी के तहत कि उनके पास 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति, बेनामी संपत्ति सब है। ये जो सारे आरोप हैं, इसके बाद विजिलेंस जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच ऋषिकांत शुक्ला ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो को जारी करके उन्होंने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो पूर्व सीपी थे अखिल कुमार, उनको बरगलाया गया है उनके खिलाफ, और इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की आख्या शासन में भेजी गई। तो ये वीडियो जारी करके ऋषिकांत शुक्ला ने क्या क्या बातें कही हैं, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। मेरे अखिलेश दुबे जी से एक लीगल एडवाइज़र और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था, उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था। और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है, और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है। और कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपराधी गैंग, कुछ माफिया गैंग, कुछ ऐसे लोग जो जिनके विरुद्ध मैंने कड़ी कार्रवाई की है, वो लोग हो सकता है कि उनके पैरोकार किसी माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हों और उस साजिश का मैं शिकार हो रहा हूँ। मैंने यहाँ D2 गैंग, जिसने STF के धर्मेंद्र सिंह को मारा था, उसको मैंने कलकत्ता से पकड़ा। 1 लाख रुपए शासन ने उसको रिवार्ड किया था। उसका एक भाई 2 लाख रुपए रिवार्डेड था, जिसको मैं दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मैंने पकड़ा था। इसके अलावा मैंने D2 गैंग को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद किया यहाँ से, जो कि 30 दशक से यहाँ पर आतंक फैलाए हुए था। इसके अलावा बहुत से ऐसे मादक पदार्थ तस्कर थे। मुन्ना बजरंगी गैंग के शूटर्स को मैंने इनकाउंटर में मारा, मुठभेड़ में मारा। इसके अलावा बहुत से ऐसे अपराधी थे जो समाज के लिए, कानून के लिए दुश्मन थे। उनके खिलाफ मैंने कड़ी कार्रवाई की। हो सकता है कि ऐसा गैंग एक संगठित होकर के मेरे विरुद्ध साजिश कर रहा। मनोहर शुक्ला के बारे में जो एक झूठे षड्यंत्र मेरे ऊपर कर रहा है, मनोहर शुक्ला के बारे में जो मैंने कुछ जानकारी की है, वो श्री प्रकाश शुक्ला जो माफिया था, जो मारा गया था, उसका पड़ोसी है, उसके गांव का रिश्तेदार है, इसके रिलेशन में भी आता है। ऐसा है, वो अपराधी तत्व है, वो मुहरी करता था। इसी की आड़ में मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहा है। कोई उसकी जो बातें बताई जा रही है वो पूरी तरीके से निराधार है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। जहाँ तक SIT के द्वारा मुझे सूचना देने की बात या मेरे विरुद्ध संपत्ति की जांच के बारे में बताया गया, तो मुझे कोई भी SIT के द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी गई कि आपके विरुद्ध या आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और जहां तक मेरा पूर्व CP श्री अखिल कुमार सर के बारे में या SIT के बारे में यह कहना है कि उनको कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया, और जिससे उनको गुमराह होकर के उन्होंने मेरे विरुद्ध रिपोर्ट भेजी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर मैं उनको स्पष्टीकरण अपने देता तो वो भी संतुष्ट हो जाते। मुझे अपने उच्च अधिकारियों पर, जांच अधिकारी पर और सरकार पर, मुझे शासन पर पूरी तरीके भरोसा है। मुझे जहाँ बुलाया जाएगा मैं वहाँ पर जाऊँगा और मैं अपनी बातों को तथ्य सहित रखूँगा।
अब एक तरफ जो अभी तक आख्या हुई थी उसमें गंभीर आरोप लगे हैं ऋषिकांत शुक्ला के ऊपर, और दूसरी तरफ ऋषिकांत शुक्ला इन सारे आरोपों को नकार रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब विजिलेंस की जांच पूरी होती है तो किसकी बातों में सच्चाई निकल के आती है। क्या उनके ऊपर लगे जो आरोप हैं वो सच साबित होते हैं, और या फिर वो अपनी बेगुनाही का कोई सबूत दे पाते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।